गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 4 मई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ तो क्वेश्चन के साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। हम उन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज है 4 मई और 4 मई को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो जो हमारी भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। इससे पहले एक ऑपरेशन और शुरू किया गया था और हाल ही फिलहाल में नौसेना ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इससे पहले भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समुद्र सेतु सेकंड। समुद्र सेतु सेकंड। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन क्या करेगा कि विदेशों से ऑक्सीजन तथा मेडिकल इक्विपमेंट आदि आवश्यकताओं को भारत लाने में मदद करेगा। हमें पता है कि जो समुद्र सेतु फर्स्ट है, यह समुद्र सेतु जो सन 2020 में आया था, उसका लक्ष्य था कि जो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में विदेशों में फंसे जो नागरिक थे, उन नागरिकों को भारत में लाने के लिए समुद्र सेतु फर्स्ट 2020 में चलाया गया था, जो कि ईरान, श्रीलंका और मालदीव में फंसे लोगों को भारत लाने में कारगर सिद्ध हुआ। और सन 2021 में पुनः भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु सेकंड की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य तथ्य है कि ऑक्सीजन तथा मेडिकल इक्विपमेंट का भारत में पूरी तरह से उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि सीवेज डंपिंग के कारण किस देश की सबसे लंबी नदी लितानी में 40 टन मछलियां मर गई हैं। किस देश में सीवेज डंपिंग के कारण 40 टन मछलियां मर गई हैं। तो हमें पता है कि इससे पहले भी किसी कंट्री में एक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और पुनः अभी दोबारा उसी देश में 40 टन मछलियां मरी हैं। तो हमें पता है कि वो देश लेबनान है, जहां पर हादसा हुआ था और अब पुनः 40 टन मछलियां मरी हैं, तो वो लेबनान देश है। अब हम बात करते हैं कि लेबनान देश के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सबसे पहले लेबनान देश की जो राजधानी है वो बेरूत है और यहाँ में जो करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड। यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड। और जो सन 2020 में जो बेरूत सिटी में जो विस्फोट हुआ था, हमें पता है कि अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण के कारण, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का जो डंपिंग किया गया था, उस डंपिंग के दौरान जो लेबनान सिटी में जो विस्फोट हुआ है, ये घटना अगस्त सन 2020 की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो लेबनान होगा। लेबनान की राजधानी मैंने बताई बेरूत है और इसकी जो राजधानी करेंसी है वो पाउंड है। और सन 2020 में अगस्त में अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट की वजह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जारी विशेष रिपोर्ट 301 में भारत को प्राथमिक वाच सूची में शामिल किया गया है। यानी कि जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट का नाम है 301,
इस रिपोर्ट में प्रथम वाच सूची में किसे शामिल किया गया? तो हमें पता है कि जो विश्व राज्य व्यापार प्रतिनियम है, इसके दौरान रिपोर्ट 301 में भारत को प्रथम वाच सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। हमें पता है कि जो संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। आगे बात करते हैं। किस देश की सरकार ने टाइग्रे पीपुल लिबरेशन फंड और ऑल्फ सेन को अपनी आतंकी सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा इथोपिया। इथोपिया को हम लोग पता है कि इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। इथोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में हम लोग जानते भी हैं। और इसकी राजधानी यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इथोपिया की राजधानी क्या है। अबीस अबब इसकी राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है बेरी चलती है। यहाँ की करेंसी बेरी है, यानी बीर है। और अदिस अबब यहाँ की राजधानी है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व वर्ल्ड लॉफर डे कब मनाया जाता है? तो हमें पता है कि पहले शनिवार को, पहले रविवार को, पहले मंगलवार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले रविवार को हंसी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और विश्व हंसी दिवस, वर्ल्ड लॉफर डे दोनों अलग अलग हैं। तो हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लॉफर डे कब मनाया जाता है। तो हमने बताया कि वर्ल्ड लॉफर डे फर्स्ट संडे ऑफ मई के पहले संडे को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी बता दीजिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स सन 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही है। तो हमें पता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स सन 2021 में जो भारत की रैंक रही है 139 इंडिया की रैंक रही है। आगे बात करते हैं। किस राज्य को वैक्सीन के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है? यानी किस राज्य को वैक्सीन के प्रयोग वितरण के लिए ड्रोन की मदद से वैक्सीन का वितरण किया जाएगा? तो यह किस राज्य सरकार को अनुमति दी गई? तो हमें पता है कि तेलंगाना राज्य सरकार को ड्रोन से कोविड वैक्सीन की जो दवा है उसको वितरण करने की अनुमति दे दी गई है। देखिए हमें पता है कि जो कोविड वैक्सीन का जो टीका होता है, कोवैक्सीन जो प्रोग्राम है, ये 16 जनवरी सन 2021 को चलाया गया। यानी कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो 16 जनवरी सन 2021 से चलाई गई। हमें पता है कि कोविड के दौरान 3 प्रकार की वैक्सीनें लगती हैं,
जिनमें से 2 वैक्सीनें भारत की हैं तथा एक वैक्सीन जो कि रसिया से मंगाई जाती है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे भारत में 3 प्रकार की कोविड के दौरान 3 वैक्सीनों का टीकाकरण होता है। हमने बताया कि टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। आगे बात करते हैं, किस वादन से संबंधित पंडित देवव्रत चौधरी जी का निधन हुआ है? तो ये पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं ये सितार वादक हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये सितार वादक हैं और दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं, किस कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है? यानी कि किस कंपनी द्वारा ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक विशेष प्रकार का ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है? ये कंपनी है, हमें पता है कि महिंद्रा कंपनी द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो लैब ऑन व्हील्स है ये किसके द्वारा चलाया गया, और बोट लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है, लैब ऑन व्हील्स ये कहाँ पर स्थित है। और हमने ये भी बता दिया कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये महिंद्रा ग्रुप द्वारा चलाया गया है और इसके जो हेड हैं आनंद महिंद्रा ग्रुप के हेड हैं। तो हमने ये पूछा था कि लैब ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो हमें पता है कि लैब ऑन व्हील्स दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। और इसी के साथ साथ बोट लाइब्रेरी यानी नौका लाइब्रेरी कोलकाता सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है, प्रोजेक्ट है। आगे बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को फंड लाइफ कोविड-19 घोषित किया है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि किस राज्य सरकार द्वारा फंड लाइफ कोविड योद्धा घोषित किया है? ये उड़ीसा सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि जो लोग कोविड के दौरान कोविड में सहायता प्रदान करते हैं उनके लिए फंड लाइन कोविड योद्धा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ये भी बताया गया है कि अगर पत्रकार की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है कोविड के दौरान तो उसे 15 लाख रुपए की जीवन बीमा भी दी जाएगी। और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को हमें पता है कि 2 फेमस डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, यानी उड़ीसा सरकार द्वारा उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस दिन उड़ीसा का गठन हुआ है, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 अप्रैल को फर्स्ट फायर पार्क जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया है। पहला फायर पार्क जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया है, ये उड़ीसा से एक इम्पोर्टेंट घटना है। और एक 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा सरकार द्वारा। ये भी बता सकते हैं कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कौन हैं? गणेश लाल इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं। आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने नल जन कनेक्शन योजना शुरू की है? कहने का मतलब है कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नल वाटर कनेक्शन? किस राज्य सरकार ने नल जल कनेक्शन योजना शुरुआत की है? ये योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई है।
और इसका लक्ष्य रखा गया है कि सन 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये भी हमें पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 100% गैस कनेक्शन योजना लागू करने वाला राज्य, एकमात्र राज्य घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सन 2020 और 21 और 22 वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितने मिलियन टन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने सन 2020 और 21 में जो खाद्यान्न आपूर्ति को कितने मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर होगा 307 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया। आगे बात करते हैं